कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के तमाम नेताओं के पास 2-2 एपिक नंबर निकल रहा है। देखिए, उनके पास आरोप के अलावा और कुछ नहीं है, और जिस तरह का बेबुनियाद बगैर जांच पड़ताल के आरोप लगा रहे हैं, खुद स्वयं भी घेरे में आ रहे हैं। और हम लोग जो टेलीविज़न पर देखते रहते हैं, समाचार पत्रों में जो बात छपते रहती है, उससे अंदाज़ा ये लगता है कि बड़े पैमाने पर जब 15 साल इनके माता पिता का शासन था, उसी समय मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेरफेर हुआ है। और हेरफेर का जब शुद्धिकरण हो रहा है, तब इनको लग रहा है कि हम परेशानी में पड़ जाएंगे, दिक्कत में पड़ जाएंगे, इसलिए इस तरह की खबरें, इस तरह की बातें समाचार पत्रों में और प्रेस और मीडिया के माध्यम से देते रहते हैं। तो अगर इलेक्शन कमीशन अगर निष्पक्ष होकर के किसी चीज़ का जांच कर रहा है, समस्या का हल कर रहा है, मृतक परिवारों को हटा रहा है, और मृतक के अलावे 2 जगह 3 जगह नाम चाहे जिनका भी हो, जिस भी पार्टी के नेता हों, जिस भी पार्टी के समर्थक हों, अगर उनको हटाया जा रहा है, तो इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को परेशानी नहीं होनी चाहिए। केशव ने यह भी बात कही है कि जब भी किसी सवाल का जवाब पूछा जाता है तो वो लोग अपने 20 साल के शासनकाल के बारे में बात नहीं करते, पुराने 15 साल के बारे में बात करते हैं। नहीं, हम लोग 20 साल की भी बात करते हैं, और 15 साल की भी बात करते हैं, और 15 साल के पहले की भी बात करते हैं। यानी आज़ादी से लेके अभी तक जब कोई बात की समीक्षा होगी, कोई चीज़ों की समीक्षा होगी, तो सब चीज़ की चर्चा होगी, और चर्चा से भागना नहीं चाहिए। 20 सालों में ही सब कुछ दिख रहा है। 20 साल के पहले जो चीज़ें थी वो उतना नहीं दिखता था जितना आज दिख रहा है। बिजली चार्ज करने के लिए, मोबाइल चार्ज करने के लिए गांव के आदमी को शहर आना पड़ता था, और आप लोग उस समय 20 साल 25 साल की आपकी उम्र है, आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी, या जानकारी अब ले रहे होंगे तब पता चलता होगा। ये 20 साल पहले मोबाइल चार्ज करने के लिए गांव से शहर में जाता था, और शहर में बिजली से नहीं चार्ज होता था मोबाइल, जनरेटर जिसके पास रहता था उससे मोबाइल चार्ज होता था, और 5 से 10 रुपया देना पड़ता था तब चार्ज होता था। ये बिजली की बिहार में हालत थी। सड़कों की हालत ये थी कि सड़क गड्ढा में था या गड्ढे में सड़क था। ये बिहार के जिनकी उम्र आज 35 साल है, 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है, उनसे पूछिएगा तब पता चलेगा। गांव अगर कोई जाते थे तो गांव से बाहर अगर कोई बिल्डिंग गिरा पड़ा रहता था, कोई भवन गिरा पड़ा रहता था, तो समझ जाते थे कि या तो सरकारी स्कूल होंगे और नहीं तो अस्पताल होगा। आज कोई गांव जाता है तो अगर गांव के बड़े आदमी से बेहतर अगर कोई भवन गांव से बाहर दिखता है तो उसको समझते हैं कि या तो स्कूल होगा नहीं तो अस्पताल होगा। तो बदलाव बहुत आया है, बदलाव की भी चर्चा करते हैं, और एनार्की की भी चर्चा करने पड़ेगी। जिन लोगों के वजह से बिहार और बिहारी कहलाना अपमान का विषय बना 15 सालों में, और 20 सालों में बिहारी कहलाना आज स्वाभिमान का विषय बना है, तो दोनों चीज़ की चर्चा करनी पड़ेगी, तुलना करना पड़ेगा, तब बिहार की जनता को समझ में आएगा। लेकिन अभी आज जिनको 20 साल 22 साल के हमारे जो नौजवान हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं, उनको तो बिल्कुल बताना पड़ेगा, या तो माता पिता से जाने, या नहीं तो चाचा चाची से जाने, या तो फिर हम लोगों से जाने और समझे कि बिहार 20 साल पहले कहाँ था और आज बिहार कहाँ है। लेकिन अभी भी 19% नहीं बल्कि 99% बिहार में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। उस पर सरकार कितना काम कर रही है, क्योंकि 20 साल से लगातार नीतीश कुमार का शासन काल रहा है, और अभी आप देख रहे हैं कि गांव का गांव गुजर गया, कई लोग घर से बेघर हो गए, और SIR का मामला पे लड़ाई चल रहा है, लेकिन बाढ़ का मुद्दा अभी तक कुछ भी नहीं। देखिए, प्राकृतिक आपदा है, और प्राकृतिक आपदा पर आज तक किसी के काबू नहीं चली, किसी का बस नहीं चला है। उसके समाधान का रास्ता निकाला जाता है। समस्या से जूझते हैं, समस्या से परेशान है, दिक्कत और परेशानी में है, उनको हम लोग परेशानी दूर करने की कोशिश करते हैं। सरकार की तरफ से हर एक प्रकार की सहायता करते हैं। जो डूब गए हैं उनको बाहर निकालते हैं, और बाहर निकाल करके उनको रहने का, खाने का जो टेम्पोररी इंतज़ाम हो सकता है वो करते हैं। किसी के घर में पानी घुस जाता है
तो उनको खाने का भी इंतजाम करते हैं, उनको और कपड़े के लिए, उनके बर्तन के लिए उनको सरकार की तरफ से राशि भी देते हैं। कई जगह पे डैम की मांग चल रही है कि डैम बनाकर उस पानी को जमा किया जाए, सरकार इस पे काम नहीं कर रही है। हर साल आप कितना राशन बांटेंगे? नहीं, सरकार के पास जो काम है वो हो रहा है, और जो लोगों का सुझाव हो आ रहा है उस सुझाव पर भी सरकार अमल करती है, और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ये हमारे लिए बड़ी चुनौती है भी, और इस चुनौती का हमें सामना करना पड़ रहा है और आगे भी करेंगे, और निश्चित रूप से इसका समाधान निकालने की दिशा में कोई ठोस पहल जरूर करेंगे। तेजस्वी यादव का आरोप है सर SIR मुद्दे को लेके कि वोटिंग लिस्ट में गुजराती वोटर्स को ऐड किया जा रहा है और जो वैध वोटर्स हैं उनको निकाला जा रहा है। उनको तो पर्याप्त समय है, 1 महीने का समय था। जिनका नाम गड़बड़ है और उनको लगता है कि हम गड़बड़ी को ठीक कर सकते हैं, तो उनको देना चाहिए कि इनका नाम हट गया, इनका नाम हटाया जा रहा है, इनका नाम बाहर किया जा रहा है। कौन गुजराती या कौन आसामी या कौन बांग्लादेशी और कौन कहाँ आदमी का नाम जोड़ा जा रहा है, उनको बताना चाहिए। इतना ज्ञान उनके पास है, तो ज्ञान का जो भंडार है वो भंडार अपने पास रखेंगे तो सरकार उस पर क्या करेगी। ज्ञान का भंडार वो खोले, और प्रेस और मीडिया के सामने हर दिन आते हैं तो उदाहरण के तौर पर इन चीज़ों का खुलासा करें, तो मैं समझता हूँ कि राज्य की जनता के हित में बेहतर होगा।